अपनी मनमानी करेंगे, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिसको जानकारी बात वही हुई कि जिस तरह से ये बात कैसे हो गई? ये बात थोड़ी हुई है। जिसने कहा उसका नाम मत लो, कम से कम जिम्मेदार बताओ। जिम्मेदार पद भाई जो लोग जिम्मेदार भी है तो गैर जिम्मेदार उसमें सही आ गए ना, जो गैर जिम्मेदार है वो भी आगे। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल 2024 के विरोध में एक बैठक रखी गई तथा सरकार से वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग की गई। समाज के लोगों में वक्फ बिल का समर्थन कर रहे मुसलमानों के प्रति रोष व्यक्त किया गया तथा उन समाज के लोगों का बहिष्कार के लिए जन जागृति लाने का निर्णय लिया गया। इसीलिए मीटिंग रखी गई है। आप सभी से कामयाब बनाएं। जो 2024 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा बिल लाया गया था, वो 2025 3 अप्रैल को पारित होने जा रहा है। उस संदर्भ में मुस्लिम समाज अपना विरोध प्रकट करते हुए ये बैठक आयोजित कर रही है। तुम्ही ने रहजनों को नए चेहरे बख्शे, अब लुटे हो तो लुटे शोर मचाते क्यों? तुम्ही ने रहजनों को नए चेहरे बख्शे, अब लुटे हो तो लुटे शोर मचाते क्यों? पहले तो मैं उस मुसलमान जिम्मेदार लोगों से जो वक्फ बोर्ड में चेयरमैन बने, मेंबर बने, मंत्री बने, पूरे हिंदुस्तान के उन जिम्मेदार मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूं कि जब ये ज़मीन पड़ी थी तो आपने अपने अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने निजी काम के लिए उन कब्रस्तानों को, उन खानकाहों को, उन मदरसों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी और बेची। संशोधन बिल 2024 अजमेर मुस्लिम के समाजों ने विरोध के अंदर आज मीटिंग रखी है और विरोध करता है। मुस्लिम समाज विरोध करता है वक्फ जो बिल पास करने का जो इन्होंने रखा है संशोधन का, वक्फ वो चीज़ है। सब यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, ये वक्फ अमेंडमेंट 2024 जो केंद्र सरकार ला रही है उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक ही मकसद है, केंद्र सरकार से हम यहाँ से आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस अमेंडमेंट को वापस ले। ये इस वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा ये मैसेज हम चैनल के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस बिल के अंदर जो संशोधन उन्होंने किए हैं वो ऐसे संशोधन है जो हमारी प्रॉपर्टियों को वक्फ अल्लाह को हजम कर जाएंगे। जैसे कि देखा गया कि वक्फ बोर्ड के अंदर 80% तो भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है। अगर सरकार को कोई कानून लाना ही था तो वो ऐसा लाती कि भूमाफियों से कब्जे छुड़ा करके इस मुस्लिम कम्युनिटी के काम आता, जिसकी कांग्रेस सरकार में रिपोर्ट आई थी कि इसका 10 साल पहले जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें हमारे हालात उस तबके से जोड़े गए थे जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म और सितम सहते हुए आया, और आज 10 साल बाद हमारे हालात उससे भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। जैसे कि उस बिल के अंदर जहाँ तक मेरी नॉलेज में है एक प्रावधान यह रखा गया कि जो 12 साल से 14 साल से प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करा हुआ है वो कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। और अगर ये बिल पास होता है तो ऐसे भूमाफिया जिन्होंने उस वक्फ बोर्ड की हमारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे कर कुछ ना कुछ देवी मदद अल्लाह पाक ऐसा करेगा कि अपन लोगों को बचाएगा इंशाल्लाह। ये एक उम्मीद है, मगर उस उम्मीद के साथ में अपन लोगों को ये और कुछ करना है कि जैसे आज ये पट्टी वाले कल हर एक आदमी अपने अपने क्षेत्रों में ये सारी काली पट्टियां बांधता रहेगा। हम उसके लिए एतराज कर सकते हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये प्रॉपर्टी इस फलाने आदमी ने ले रखी है, इससे छीनी जाए, चाहे वो मुतवल्ली हो, चाहे मेंबर हो, चाहे अध्यक्ष हो।
लेकिन वो मैटर हमारा बात का मैटर है, उसके लिए एक अलग से अभी आज हम जो चला रहे हैं वो जो सरकार द्वारा जो लाया जा रहा है बिल उसके विरोध के लिए चला है। सरकार भी इसी आधार को मान करके इसको ला रही है और यही प्रचलित कर रही है, और जो उनके एजेंट हैं, जो उनके दलाल हैं हमारे समाज में, उनके द्वारा ये प्रचलित कराया जा रहा है कि साहब ये तो मुसलमानों के हक में है, क्योंकि मुसलमानों के मुतवल्लियों ने, अध्यक्षों ने या मुतवल्ली के जो मुस्लिम खास लोग हैं उन्होंने उन संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, उसको छुड़ाने के लिए मिल जाएगा। तो हमें बजाय आपसी विवाद को उलझने से हमें इस वक्फ बिल का विरोध करना है, और जो लोग, जो भी मुसलमान चाहे किसी पद पे बैठे हो, चाहे उनका ताल्लुकात कैसे हो, अगर वो इसका समर्थन करता है, तो जैसे पूर्व के अंदर हमने सीएए में, एनआरसी के अंदर लोगों ने उसका समर्थन किया, उसका हमने विरोध किया और बहिष्कार किया। समाज के लोगों को तहे दिल से आज ये प्रतिज्ञा करके जाए, यहाँ से ऐड करके जाए कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। भाई सामाजिक बहिष्कार करेंगे, हम उससे खाना पीना रिश्ता तोड़ेंगे, तब जाकर के आप कामयाब होंगे। आप यहाँ तय करके चले जाएंगे, इंशाअल्लाह आप अपने साथियों को, अपने लोगों को कहेंगे कि भाई आज इन्होंने समर्थन किया है हमारे खिलाफ जाकर के, समाज के खिलाफ जाकर के, कौम के खिलाफ जाकर के, तो हम इसका बहिष्कार करें, आप भी इसका बहिष्कार करें। इसके लिए जागृति अभियान चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने ये बैठक रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने लोग इकट्ठे हुए, जो सुझाव आए, जैसे आरिफ भाई ने कहा है कि भाई देखा गया है कि हमारे ही लेबर आज जितने भी वक्फ बोर्ड के जो बने बैठे हैं अध्यक्ष वगैरह, जो भी अब जैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, मैं नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो 24 साल से अध्यक्ष बने हुए हैं, और उन्होंने क्या करा है कि सिर्फ जो है अपने अपने आदमियों को जमीनें बांटी है और गैर मुस्लिमों को ज़्यादा बांटी है। उसी वजह से आज वो टिके हुए वहाँ पे, नहीं तो कब के उनको जो है चलता करते थे। लेकिन कमी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो हम जिनको लाते हैं, बिठाते हैं, वही हमारे साथ गद्दारी करते हैं। आज उन्होंने 24 साल से एक ही सीट पे काबिज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, नाम याद नहीं आ रहा, मैं माफी चाहूँगा। अब उनका ये है, आज वो पूरी बीजेपी जो है उनसे काम ले रही है कि आपको क्या करना है, किसको जमीन देनी है, किसको नहीं देनी है, कैसे इसमें जो सेटलमेंट करना है, किस तरीके से इसको देना, बांटना, करना, और सब वो उनके इशारे पे काम करते हैं। लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनको हटा दे। ऐसे ही हमारे हर जगह, हर शहर में, हर जिले में वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष बने वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अपने जी बिल अमेंडमेंट 2024 वक्फ बोर्ड जो कल 3 तारीख को संसद में पेश होने जा रहा है, उस बिल के विरोध के अंदर मुसलमान ने अजमेर यहाँ जमा हुए हैं, और उस बिल का हमने पुरजोर विरोध किया है कि यदि वो बिल पास होता है तो हमारी वफ़ अल्लाह की जो संपत्तियाँ हैं उनको एक बहुत बड़ा घाटा लगेगा और हम अपनी संपत्तियों से वंचित हो जाएंगे। और उसी चीज़ को लेते हुए हमने यह मीटिंग रखी और अपनी काली पट्टियाँ बांधी, और साथ में हम ये कहना चाहेंगे, या मुस्लिम समाज के लोग हों या वो राजनीतिक पार्टियां जो मुस्लिम वोट भर भर के लेती हैं, वो मुसलमानों के अधिकारों का ध्यान रखें, और हमारे अधिकार जो हनन हो रहा है उनका जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। बड़े नेताओं का, चाहे बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि भाई मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। भाई 2014 से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें अच्छा किया जा रहा है। जब वक्फ बोर्ड बिल नहीं आया, उसके बाद भी यूपी का हाल आपके सामने है, और भी स्टेट है उसका हाल आपके सामने है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मोहम्मद शाहनवाज, मुस्लिम महासभा। सब जमा हुए हैं। ये जो वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल चल रहा है, हम लोग इसका यहाँ विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देखिए, ये जो संपत्ति हैं, ये सारी जो है मुस्लिम समुदाय की संपत्ति हैं, जिसको सरकार जो है अनऑथराइज तरीके से उसको हड़पना चाहती है। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार के दिल में खोट है। भाई आप ये कह रहे हो इसमें मुसलमानों को फ़ायदा है, हम ये कह रहे हैं हमें फ़ायदा नहीं चाहिए। जब हमें फ़ायदा नहीं चाहिए तो आप इस बात पर क्यों अड़े हो कि फ़ायदा दिया जाए। हम नहीं चाहते फ़ायदा, तो पूर्व की जो स्थिति है वही बनी रहे। पूर्व में भी सारे जो है वहाँ पर जो अधिकारी वगैरह बैठे वो सब सरकार के अधिकारी हैं, तो उस पर आज ऐसी क्या नई बात है, और आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ। ये आज ऐसी क्या एकदम जरूरत पड़ गई जो इसमें जो बिल के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है। हम लोग इससे बिल्कुल खिलाफ हैं, और इसीलिए हमने आज यहाँ पर जो है मीटिंग करी है, वो काली पट्टी बांध के हमने विरोध प्रदर्शन किया है। मुस्लिम समाज में ये डर है कि जो संपत्ति हमारे पूर्वजों की थी
वो आज जो हमारे सबके काम में आ रही हैं उस पर सरकार अनऑथराइज तरीके से कब्जा करेगी। कब्जा करने के बाद में जो पूंजीपति हैं और जो भूमाफियागर हैं उनको अपने हिसाब से बांटेगी। ये हमारा, मैं सैयद रब्बानी जाफरी, सचिव पंचायत खुदाम से ज़ातन दरगाह हज़रत मीर साहब तारगढ़ अजमेर। अजमेर के मुस्लिम समाज के लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो पेश किया गया है उसका विरोध करने के लिए एक बैठक रखी गई थी। बैठक में सभी लोगों ने काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराया है और साथ में सरकार से ये मांग की है कि जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है उसको रोका जाए, उसको निरस्त किया जाए। साथ ही सभी ने ये तय किया है, इस बात के लिए रोष व्यक्त किया है कि जो मुस्लिम समाज के पदों पर जो लोग बैठे हैं, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो उनका निजी स्वार्थ है, वो निजी स्वार्थ के कारण अपना समर्थन कर रहे हैं। उसके लिए सभी ने रोष व्यक्त किया है और ये तय किया है कि उनका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए एक जन जागृति अभियान अजमेर में चलाया जाएगा और चला करके उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। काली पट्टी भी बांधी, विरोध दर्ज कराया आप लोगों ने? सभी लोगों ने काली पट्टी बांधी है और ये तय किया है कि कल सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों के काली पट्टी बांध करके और विरोध करेंगे और ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आगे कैसा रहेगा अगर बिल पास हो जाता है? बिल पास होता है तो ये लंबी लड़ाई है। जैसे जैसे बिल जो भी कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम तय करके जब भी होगा आप लोगों को सूचित करेंगे और सूचित करके इसका विरोध जारी रखेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। बताइए, बिल पास क्यों नहीं होना चाहिए? बिल पास इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कई जो क्लॉज हैं वो ऐसे क्लॉज हैं जो समाज के जो संपत्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाने के। आपका नाम? काजी मुनव्वर अली।